वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु, वल्लाहि ला युमिनु। 3 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कसम खाते हैं। सहाबा इकराम बैठे हुए हैं, घबराने लगे कि या रसूल अल्लाह 3 मरतबा कसम खा रहे हैं। उसी में से एक डरते डरते सहाबा इकराम ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह वो कौन से शख्स है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाए, अल्लजी ला यामनु ज़ारहु बवाइकहु, यानी वो लोग जो अपने पड़ोसी को सताते हैं, जो लोग घरों में रहते हैं उसका पड़ोसी उससे खुश नहीं है, जो लोग रह करके पड़ोसी को तकलीफ देते हैं, जो लोग अपने घर में रहते हैं और अपने घर के पड़ोसी को सताते हैं, उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किए। यानी पड़ोसी को देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का क्या मर्तबा है, उन्होंने पड़ोसी के लिए क्या फरमाया कि पड़ोसी को, अगर आपके बगल में कोई पड़ोसी है और अगर वो भिखारी भी है तो उसे आप भिखारी के नज़र से नहीं देख सकते। वो आपका पड़ोसी है, वो आप उसको पड़ोसी के नज़र से देखिए, क्योंकि इस्लाम तो यही सिखाता है सबको बराबरी का दर्जा देना। इस्लाम किसी को हकीर नहीं समझता और ना ही अपने आप को बादशाह। अगर कोई बादशाह समझ ले या दूसरे को हकीर समझ ले तो उसका ईमान चला जाएगा, और ईमान अमल से अलग नहीं है। ईमान अमल का एक हिस्सा है। ईमान रखना इतना आसान नहीं है। अब जैसे कि ईमान, आपको कोई रिश्वत दे रहा है और आप रिश्वत लेने के लिए तैयार हैं और आप सोच रहे हैं कि फला तो हाजी साहब है वो ले रहे हैं, फला तो इबादतगार है वो ले रहे हैं, मैं क्यों ना लूं। और मेरे पीछे आपका मन लगा हुआ है कि आपके पीछे मेरा परिवार है, मेरा बच्चे को स्कूल का फीस भरना है, और आप उस जद्दोजहद में हैं, अपना ईमान को खराब कर लेते हैं, तो आपके पास ईमान नहीं। ईमान का नाम है जद्दोजहद से लड़ना। आपका परिवार आपको ईमान में दखल देते हैं, उससे लड़ना है आपको। इसका नाम ईमान है। ईमान अमल से अलग नहीं है, ईमान उसी का नाम है। और ईमान पे रखना यानी ईमान कायम रखना इतना आसान नहीं है। आप जमाने के साथ चलेंगे तो बहुत आसान है जमाने के साथ चलना, लेकिन जमाना अगर गुमराही की तरफ जा रहे हैं और आप अगर अलग जा रहे हैं तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जमाने के साथ चलना तो आपको आसान हो जाएगा क्योंकि वो गुमराही की तरफ है। जैसे कि डीजे बाजा नाच गाना ये सब चला रहे हैं और आपको जमाना आपको ये कर रहा है कि उसके तरफ जाएं, लेकिन उससे जब अलग होइएगा आप तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और उससे लड़ना ईमान है। आपके घर में आपके बाल बच्चा आपका विरोध करेंगे कि लोग ऐसे करते हैं, घर में लोग तो ये बजा रहे हैं, फलाना हाजी साहब के घर में तो पार्टी हुई है और आप पार्टी करने के लिए ये कर रहे हैं, फलाने हाजी साहब के यहाँ देखिए इतने लोगों को खाना खिलाया, वहाँ जैसे नाच गाना हुई, और आप इससे लड़ना आपको जो है से ईमान का एक दलील है, इससे भी लड़ना। आप अमानतदार नहीं हैं तो ईमान नहीं है आपके पास। अमानत उसी के पास है, जो चीज आपको दिया जाए आप उसी तरह रखा जाए आपके पास। आप इस्लाम में पैदा हुए हैं तो आपको जिस तरह से इस्लाम मिला है आप उसी तरह रखना है, ना कि उसको बर्बाद करना है। जिस तरह जमाना जाए उस तरफ आप जाएंगे तो आप ईमान नहीं है, आप जैसे अमानतदार नहीं हैं, आप ईमान वाले नहीं हैं। ईमान पे चलना बहुत मुश्किल है। ईमान
पे चलने के लिए आपको हर तरफ से रुकावटें पैदा होगी। घर में रुकावटें पैदा होगी, आपके बाल बच्चे से रुकावटें पैदा होगी। आपके बाल बच्चा कहेंगे फलां आदमी तो इतना है, हमारे क्यों नहीं। और आप अगर उसको पूरा करने के लिए कहीं भी अमानत में खयानत कर दिए तो आपका ईमान चला गया। आप चाहे जितना बड़ा इबादत हो, जितना बड़ा जाहिद हो, कितना बड़ा मुफस्सिर हो, आपका ईमान नहीं तो आप अलग हो जाते हैं। क्योंकि ईमान अमल का एक हिस्सा है और ईमान बहुत बड़ा चीज है। इस ईमान को रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है ईमान को रखने के लिए। और इस ईमान को जो कायम रहता है वही इंसान होता है। और इस ईमान को कायम रखने के लिए आपको आखिरी तक लड़ना पड़ेगा, जिंदगी के आखिरी वक्त तक लड़ना पड़ेगा सबसे, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने बाल बच्चा से, सबसे लड़ना पड़ेगा। और तब जाकर के आप ईमान पे कायम रह पाएंगे।